जी ऐसे तेरे बिना। सीरियल के स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये देखा, जब प्रार्थना की विदाई हो रही होती है तो वो विदाई करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अनुपमा उसे दिखाती है, देखो ये तुम्हारे पिताजी आ गए, पराग कोठारी। और प्रार्थना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जब प्रार्थना पराग कोठारी के पास जाते हैं तो वो रोने लगती है। इधर राही को अपने पापा की याद आ रही होती है और वो रोने लगती है, पापा उसे इस तरह ही लाड प्यार किया करते थे। जब प्रार्थना के हाथ में पराग जी देखते हैं तो वो घर वाले की पिक अपने हाथ में टांगी हुई है तो वो इमोशनल हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर घर वाले भी इमोशनल हो जाते हैं। इधर पराग जी प्रार्थना का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं अंश के पास। अंश उसे प्रणाम करता है, फिर उसका हाथ उसके हाथ में रख देता है। इधर दूसरी तरफ गौतम जी कोठारी हाउस आते हैं और ख्याति जी और वसुंधरा कोठारी को बोलते हैं डैड शादी में चले गए। तभी ख्याति जी बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ख्याति जी बोलती है नहीं वो घर पर ही होंगे। तभी गौतम बोलता है आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देखिए। जब प्रार्थना और पराग कोठारी दोनों गले मिल रहे होते हैं, ख्याति जी और वसुंधरा कोठारी देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गौतम बोलता है आखिर पिता का पुत्री मुख तो जाग ही गया, बेटी के लिए तो अनुपमा के सामने घुटने टेक ही दिए डैड। तभी ख्याति जी बोलती है एक बार फिर से अनुपमा जीत ही गई। तभी वसुंधरा कोठारी बोलती है इस बार अनुपमा जी नहीं जीती है, इस बार हम लोग हार गए हैं। वसुंधरा जी बोलती है वो भी अपनों के वजह से। तभी ख्याति जी बोलती है वो अपनों को पराया तो अनुपमा जी ही ने बनाया है ना। गौतम बोलता है खैर मैं तो बाहर वाला हूँ पर आप लोग तो घर वाले हैं ना, आप लोगों के बारे में डैड एक बार भी नहीं सोचा। आप लोगों की इज्जत, आप लोगों का आत्मसम्मान वो सबकी धज्जियाँ उड़ा के रख दिए हैं। पहले पत्नी ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, अब डैड ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा जिंदगी जीने का क्या ही फायदा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तभी मोटी बा बोलती है जमाई जी अब अपने आप को संभालिए। तभी गौतम अपने आप को वार करने जाता है और बोलता है मोटी बा बचा ही क्या, मैं अपने आप को कैसे संभालूं। अपने परिवार से ज्यादा इस परिवार को प्यार किया, प्रार्थना को प्यार किया और सबने मुझे छोड़ दिया। मोटी बा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी इस परिवार के हिस्सा है और इस परिवार के बेटे हैं। तभी गौतम बोलता है आपका दामाद तो अंश बन गया है ना। वसुंधरा कोठारी बोलती है वो घर के दामाद बन गए हैं पर हम लोग उसे स्वीकार नहीं किए हैं। वसुंधरा कोठारी के रहते हुए प्रार्थना और वो लड़का इस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। और जमाई तो क्या, उस लड़के को मैं अपने घर का नौकर तक न बनाऊं। वसुंधरा कोठारी बोलते हैं आप मेरे घर के दामाद नहीं रहे तो क्या हुआ, आप मेरे परिवार के एक हिस्सा है। आज से मैं आपको अपना बेटा स्वीकारता हूँ और बेटा होने के अधिकार से आप इसी घर में अब रहेंगे। वसुंधरा बोलती है रही बात प्रार्थना के बच्चे की तो मैं इस घर में उसे लेकर जरूर ही आऊंगी, चाहे मुझे पराग के खिलाफ क्यों नहीं जाना पड़े। गौतम अपने मन में बोल रहा होता है रोने की एक्टिंग कर लो प्रार्थना, क्योंकि अब तुम्हें रोज रोना और तुम्हारे साथ साफ फैमिली को भी, और सबसे ज़्यादा रोना है अंश को और अनुपमा जोशी को। रोजाना एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट के थ्रू आप अपनी जानकारी दें।